मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम दोस्त। अगर हम बात करें आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल की, तो हमने देखा है कि एक जंग का समा है। अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में एक पहलगाम जगह है जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और उसके बाद इंडिया की जानिब से जिस तरीके से इल्ज़ामात की बमबारी की गई पाकिस्तान पर, और जिस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए चंद ही मिनटों में, वो एक हैरानकुन बात है। और उसके बाद इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी अब तक जो ठोस सबूत इंडिया की जानिब से नहीं दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन किसी भी ऐसे मुल्क की जानिब से इस तरह के बयानात दिए जाना, जो कि खुद एक न्यूक्लियर पावर है और जिसको आप धमकी दे रहे हैं वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, हम पड़ोसी भी हैं, और उसके बावजूद जिस तरीके से बयानात जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से आते हैं, और जिस तरीके से मुजाहरा किया जाता है गैर जिम्मेदारी का, चाहे हम मीडिया की बात कर लें, चाहे हम उनके हुक्मरानों की बात कर लें, चाहे हम उनकी सेलिब्रिटीज़ की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें आवाम की, जिस तरीके से मुजाहरा किया जाता है वो एक हैरानकुन बात भी है और अफसोसनाक बात भी है कि किस तरीके से अपने किसी भी मुल्क के शहरियों के जहनों में इस तरह की चीज़ों को पेनिट्रेट किया जाता है, उनके जहनों में ये बात बिठाई जाती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जुनूनी कैफियत पैदा हो गई है। अगर हम डिजिटल मीडिया की बात कर लें, जिस तरीके से वहाँ पर एक डिजिटल वॉर जारी है दोनों ममालिक की जानिब से, वो भी हैरानकुन है। लेकिन अफसोस की बात यह है, और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जिस तरीके से इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, बस उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर वो किस हद तक अंदाज होते हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उसके बाद जिस तरीके से आप बयानात देते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसका सामना आपको करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को, फ़िज़ाई हदूद को जो है वो इंडिया के लिए बंद किया गया। साथ ही साथ जो भी पाकिस्तान में भारतीय शहरी रिहाइश पजीर थे, उनको जो है वो अल्टीमेटम दिया गया कि वो पाकिस्तान से जो है वो मूव हो जाएँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंडिया गए हुए थे अपना इलाज कराने के लिए, अब दूसरे कामों के लिए, अब उनको भी जो है वहाँ से भेज दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। किस तरीके से इकॉनमी को डिस्टर्ब करता है, इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। ताकि प्रोग्राम को करते हैं बाकायदा आगाज़। जिस तरीके से इंडिया की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है, जंग की धमकी देना किसी भी ऐसे मुल्क को जो कि न्यूक्लियर पावर है, आपको लगता है कि ये सही काम है, जिम्मेदारी का काम है जो वो कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये क्यों हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद इनको कुछ ना कुछ याद आ जाता है? इसके बारे में क्या कहें, नहीं करना चाहिए, गलत है उनकी। गलत है? आपको लगता किसी है से डरने वाले तो नहीं है हमारा, डरने वाला कोई मुल्क नहीं, पावरफुल मुल्क है। आपको लगता है कि हम डरने वाली कौम नहीं है? वाला कौम नहीं है, नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे मुकाबला इंशाल्लाह करेंगे मुकाबला। अच्छा ये बताओ कि ये जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हुई हुई है, भारत की जानिब से जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1960 में सिंतास माहिदा हुआ था, तो उनको चाहिए कि जो माहिदा किया उन पर अमल किया जाए। जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान को, नहीं, धमकी देने का गलत है, क्योंकि पाकिस्तान पे एक पावरफुल दुनिया का 7वां स्ट्रॉन्ग तरीन आर्मी रखते हैं, तो ये उनके गलत है, जो गलतफहमी है उनकी, गलतफहमी है, दूर करेंगे हम इंशाल्लाह। आपको लगता है पाकिस्तानी कौम जो है वो डरने वाली है? नहीं, पाकिस्तानी कौम डरने वाले नहीं, डट के उनका मुकाबला करेंगे और उनके हर एक चीज़ का भरपूर जवाब देंगे। आजकल की जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान भारत की एक जो सिचुएशन चल रही है, भारत की जानिब से जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं और तमाम तर सूरत हाल है, इस पर क्या कहोगे? कुछ भी नहीं होगा, इंडिया कराची आई लिया तो लुढ़ी आई है, ट्रक के नीचे आ जाएगी, तो और कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता नहीं है कि भारत जैसा मुल्क, जो कि ठीक है एक बड़ा मुल्क है, उसकी जानिब से इस तरह के बयान दिए जाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है? क्योंकि जिस तरीके से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी किए जाना, या किसी भी न्यूक्लियर पावर को जंग की धमकी देना, क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कर सकती है इंडिया। क्यों क्या? पाकिस्तान उससे बड़ा है, बड़े पॉपुलेशन के अंदर ना हो, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के पास है वो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया पानी बंद कर दे, कुछ भी कर दे, वो पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। सर जी, कितना अरसा हो गया पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में तो डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पाकिस्तान में तो पैदा हुए हैं, तो अभी मेरी 56 एज है। माशाल्लाह जी, 56 एज है। अब ये बताइएगा कि आपने बहुत सारी ज़िंदगी की बहारें देखी होंगी, ये जो आजकल पाकिस्तान भारत की कशीदगी चल रही है, हमने देखा है जब भी भारत में कोई भी अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है, फ़ौरन पॉइंट आउट कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ
कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है ये कि आपके पास ना सबूत है, ना आप उसकी तहकीकात कर रहे हो, ना आज़ादाना तहकीकात करवा रहे हो, लेकिन आपने जो है वो फौरन पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बहुत दफ़ा पहले भी ये इंडिया ये हरकत कर चुका है और मजीद भी उसके यही प्लान है, लेकिन ये उसकी फेलियर है, उसकी ये गंदी सोच है। हम नहीं समझते कि इसमें वो उनके जो मकासद हैं वो कामयाब हो सकेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जो है माशाल्लाह एक बड़ी एटमी पावर कंट्री है हमारा मुल्क, और हमारी मुसल्लह फ़ौज जो है माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और बहादुर फ़ौज है। और उसके साथ साथ हमारी अवाम पाकिस्तान माशाल्लाह वो हमारी फ़ौज से कम नहीं है, वो फौज के साथ साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमने देखा है कि कुछ भी हो जाता है ना, चल हमारे जो मसाइल हैं अपने मुल्क में वो तो है ही हैं, इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आ जाता है जो पाकिस्तान से बाहर कोई पाकिस्तानी की तरफ मैली आंख करता है, तो हमने देखा है पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाती है। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही, और होना चाहिए भी, होना भी चाहिए। और ये समझते हैं कि ठीक है इख्तलाफात होते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी हम सियासी पार्टियों को देखते हैं, अवाम के अंदर देखने की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन कम अज़ कम जहाँ पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान का मुफाद ये हम सबका मुफाद है, हम पाकिस्तान में रहने वाले हम सबका मुफाद है, और पाकिस्तान सेफ होगा तो हम सब सेफ हैं। पाकिस्तान इकानमी में ग्रोथ करेगा तो हम सबके फ़ायदे होंगे। तो इस वजह हम ये कहते हैं कि जो सियासी पार्टियाँ पाकिस्तान की वो भी इख्तलाफात रखें, लेकिन जायज़ रखें, जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, पाकिस्तान के एंटी नहीं हो। अच्छा, जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और जवाब दिया गया है तमाम तर, हम देख लें अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से, कितना पॉजिटिव देखते हैं आप? क्योंकि मुझे तो बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। नहीं माशाल्लाह, हम समझते हैं कि हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है, हमारे जो मुसल्लह फ़ौज के सरबरान हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ही एक ज़िम्मेदार जनरल हैं, और इससे पहले भी जो माशाल्लाह वो भी जो सीट पे रह के गए हैं माशाल्लाह बड़े ज़िम्मेदारी से उन्होंने काम किया है। और हम समझते हैं कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज स्ट्रांग है और हमारा डिफेंस सेफ हाथों में है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कहीं भी इंशाल्लाह लूज नहीं करेगा, और हमें लूज करता कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जो है वो खैर व आफियत रखे। तमाम तर वाक़या जब भी इस तरह के होते हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कहीं से भी किया जाए वो गैर जिम्मेदारी ही होती है, क्योंकि दो ऐसे ममालिक का आपस में उलझना जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर हों, जिनके पास एटमी ताकतें हों, वो इस तरह की बातें करती हुई अच्छी इसलिए नहीं लगती कि आप किसी पर इल्ज़ामात लगाएं, तो एटलीस्ट सबूत ज़रूर पेश करने चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कशीदगी का सिलसिला जारी है उस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, कैसे देखते हैं इसको? कुछ नहीं होगा, वो इंशाल्लाह डरे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी जिस तरीके से हवा में बात उड़ाई जा रही है जंग की, ये एक अलग ही चीज़ है जो नज़र आई है पाकिस्तानियों में। नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो जानते हैं हमारे को। क्या जानते हैं? हम क्या है हम लड़ेंगे, हम तैयार हैं अपनी तरफ से, मतलब हमारी फौज तैयार है, हम पाकिस्तानी पूरी कौम तैयार है। आपको लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी साथ खड़े हुए एक पेज पे खड़े हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, ज़रूरी भी यही है। पाकिस्तानी कौम हमेशा से जब भी इस तरह की कोई भी नागहानी आफत आ जाए, कोई भी सूरत हाल पैदा हो जाए, हमने देखा है कि पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी होती है आवाम से। इसी पर हम राय भी ले रहे हैं। आजकल जो हम एक कशीदगी का माहौल देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत का, भारत के रवैये को कैसे देखेंगे? सर सीरियस तो लेना चाहिए उसको, बात ये है कि उसको सीरियस तो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, बाकी देखिए न्यूक्लियर पावर तो दोनों है ना, अगर इस तरह का जंग का माहौल बनता भी है तो तबाही तो दोनों तरफ है, बल्कि पूरा रीजन जाएगा। तो सवाल यही है ना कि दो न्यूक्लियर पावर आखिर किसी को भी एक दूसरे को जंग की धमकी देना, आपको लगता है ये एक जिम्मेदाराना रवैया है किसी भी मुल्क की जानिब से? नहीं, जिम्मेदाराना तो नहीं है, लेकिन हमें अपनी क्या कहते हैं डिफेंस तो करना है ना। ठीक है, कोई आके हमारे घर में घुसने की कोशिश करे तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? नहीं, तो इतनी दफ़ा इससे पहले भी जब ये कुलभूषण वाला इंसिडेंट हुआ तब भी जो है वो पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उससे पहले भी मल्टीपल टाइम जब भी पकड़ा गया बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से, बातचीत से मसाइल को हल करने की बात की गई। लेकिन जब हम देख रहे हैं जब भी इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है, खुदा न खास्ता कुछ भी ऊपर नीचे होता है, फ़ौरन पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाया जाता है। क्यों? उनकी पॉलिटिक्स चलती पाकिस्तान पे और ख़त्म भी पाकिस्तान पे होती है। इसका सिंपल आंसर यही है।
तो आपको लगता है कि ये जो सारा वाकया हुआ है ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया था इंडिया की जानिब से? ये उनकी कुछ कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना ही होगा। ऐसा ही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हो पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हो रहा है, ये इसको कैसे देखते हो? बस हम कैसे देखते हैं, बस इंडिया पाकिस्तान के टकराव हो रहा है। तो ये इस झगड़े में जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है, आपको लगता है कि सही है? ये बिल्कुल गलत है, गलत है। इंडिया सोशल मीडिया पर सारे झूठ बोलते हैं वो लोग, पूरा झूठ है उनका। तो फिर ये पाकिस्तान पर ही क्यों इल्जामात हमेशा लगाए जाते हैं? वो लोग क्या करें, वो लोग लड़ने से डरते हैं, बस इसीलिए इल्जामात सारे वो लगाते हैं। वो इल्जामात लगा कर ही कहानी खत्म करते हैं। वही। ठीक है जी, जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा है, कैसे देखते हो इसको? ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में गलत हो रहा है। जो ये भारत की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। जैसे इन्होंने पानी का जो इशू चल रहा है, पाकिस्तान वाली साइड इन्होंने पानी वहाँ से छोड़ दिया, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और हर हमने देखा है 6 महीने बाद या साल 1.5-2 साल बाद इस तरह का कोई ना कोई फस क्रिएट किया जाता है इंडिया की जानिब से, तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदाराना रवैया है? नहीं, ये जिम्मेदार नहीं, ये गलत कर रहे हैं। ये हर 6 महीने बाद, साल बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ ये करते हैं। ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए हमारे साथ छेड़ते हैं। आज तो क्यों करते हैं ये ऐसा? ये गलत कर रहे हैं इसका। ये करके ये चीज़ पाकिस्तान को एक किस्म से जगा रहे हैं कि आप लोग आएँ और जंग करें। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा होती है, या जो अभी हम देख रहे हैं सूरत हाल, पूरी पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हुई है? पाकिस्तान जो है पूरी साथ नहीं खड़ी है। वो अगर पूरा साथ पाकिस्तान साथ खड़ी हो मिल के, तो फिर भारत का भी ऐसा नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके की एक टेंशन की सूरत हाल पैदा हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से जो है वो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किए जाना, उसके बाद जब इस तरह की सूरत हाल किसी भी दो मुल्कों के बीच में या किसी भी मुल्क के बीच में पैदा होती है, तो इकॉनमी पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरीके से ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, पाकिस्तानी कौम इस बारे में क्या कहती है, वही आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। जी, मुझे एक बात बताएंगे, जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, किसी भी न्यूक्लियर पावर को धमकी देना, और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क को जो कि आपका नेबर भी है, उसके बाद बहुत सारे आपके मुआहदे हैं जैसे सिंतास मुआहदा, उसकी खिलाफ वर्जी किए जाना, ये कैसे देखते हैं सिचुएशन को? सबसे पहले तो जो करने वाले होते हैं वो धमकी नहीं देते, ठीक है। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो हम पाकिस्तानी हैं, चाय बहुत शौक से पीते हैं और पिलाते भी हैं, क्योंकि हमारी टी फैंटास्टिक है। तो जैसे ही भारत कोई भी जारियत करेगा तो उसको एक अच्छी चाय ज़रूर पिलाएंगे, जिस तरह पहले पिलाई थी। अब वो तो कह रहे हैं कि भाई हम पानी बंद कर देंगे, आप चाय कैसे पिलाएंगे? देखिए, पानी का तो हमारा पहले आपस में अपना इतना बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन ये पानी तो 2019 से इसने बंद किया हुआ है। लोगों को शायद इस हवाले से समझ नहीं है, ये तो 2019 से ही पानी इन्होंने बंद किया हुआ है। कभी थोड़ा सा खोल देते, कभी वो इशू तो अपनी जगह है, लेकिन भारत कभी गलती नहीं करेगा पाकिस्तान से टकराने की, क्योंकि हमारी पाक फजाइया, हमारी बरी अफवाज, हमारी बहरी फौज, हम बहुत मजबूत हैं उनसे, बहुत तो ये इस तरह की धमकी देना, आप जैसे आपने पहले भी बात की, जिस तरीके से हम लोग स्टैंड लेते हैं, मुझे ये बताएं कि फिर इस तरह की धमकियां आखिर दी क्यों जाती? कोई भी ऐसा इंसिडेंट भारत में होता है, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती है, फौरन पॉइंट आउट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ, क्यों? देखें, अभी भारत में उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जिनको सैक कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि ये भारत की तरफ से हुआ है, ये इनका अपनी जो है वो सिक्योरिटी इशू था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं। तो तमाम तर शवाहिद सामने। वैसे भी भारत जब आप किसी से जेलिस होते हो, जब आप किसी को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपके अपने घर में जब कोई मसला होता है तो आप जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हो। लेकिन हमें जो है इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। DGI SPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने सबूत के साथ भारत को बताया है कि वो गलत है, और अगर हमारी तरफ दुश्मन जो है वो आंख उठाकर देखेगा तो उसकी हम आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद जो इंडिया की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना या जो है वो जंग की धमकियां देना, क्या समझते हैं, क्या है ये? असल में वो है फट्टू, डरपोक हैं वो, ठीक है ना, इसलिए वो बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे वो बन भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, बातें सारी है। वो लोग डरपोक हैं, फट्टू हैं। पाकिस्तान जो है हमारा VIP है,
मजबूत मुल्क है। तो ये जिस तरीके से हर कुछ भी हो जाता है इंडिया में, इस तरह का कोई भी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, फ़ौरन से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान जो मुल्क है, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, नमाजी भी हैं, ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। मुस्लिम मुल्क है ये, ठीक है ना, और अल्लाह हमारे साथ है। हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जो यानी कि हमारे हक में बेहतर होगा अल्लाह हमारे लिए करेगा। तो जिस तरीके से इंडिया की जानिब से वो सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो कह रहे हैं हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं कर सकते वो, नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हिम्मत नहीं है उनमें? पाकिस्तानी कौम उनसे ज्यादा मजबूत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बात करें जो पाकिस्तान और भारत के बीच में कशीदगी चल रही है, टेंशन चल रही है, भारत आखिर हर 6-7 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद क्यों याद आ जाता है उसको पाकिस्तान इतना? बस उसको भी अपनी समझे पॉलिटिक्स चमकानी है और अपना मोबाइल बातें मीटर ऑन रखना है और डर बनाए रखना है, और कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तानी वी शुड नीड टू बी पॉजिटिव अराउंड, कि हम पॉजिटिव रहें अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस्लाम में भी यही है कि अब वो पोस्ट शेयर हो रही हैं कि दुश्मन के ऊपर वार ना हो जब तक कि आप पे वो ना हो, हमला ना हो। तो ये कि हम तैयार रहें। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तानी कौम का रवैया, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जंग को सीरियसली भी नहीं ले रहे। वो हाँ नहीं ले रहे हैं, वो सुबह नौकरी पे जाना है, चिल कर रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और क्या है बड़ी बात है। लेकिन ये कि इस वक्त जो पानी बंद करना, हवाई जो वो है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेगा इंडिया। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं पहले भी प्रोग्राम में बात करी थी कि जब दो ममालिक के बीच में इस तरह की टेंशन क्रिएट होती है, आप देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत को अगर देखा जाए तो भारत की इकॉनमी हमसे ज़रा ज़्यादा स्टेबल है, वो उनके अंदर, उनके मुल्क में टूरिज़म हमसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके अपने लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल नहीं कि इकोनॉमी के लिए आप देखें ना, $500 मिलियन का उनको नुकसान हो रहा है मंथली। अगर आप एयर स्पेस हमने बंद करिए तो उनको भी इकोनॉमिकल लॉस है। ऐसा नहीं है कि लॉस हमारा है। और अल्लाह ने करे गॉड फॉरबिड अगर कभी जंग होती है तो उनकी भी कैजुअलिटीज होंगी। जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, उनका भी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज होंगी। इट्स लाइक दोनों तरफ ही है। मतलब ये जंग में किसी का फायदा नुकसान नहीं होता, दोनों का लॉस होता है। लेकिन देखिए, हमेशा हमने तो यही सुना भी, पढ़ा भी, हमें यही सिखाया गया कि जो मसाइल टेबल टॉक से हल होते हैं वो मसाइल लड़कर कभी भी हल नहीं होते। डेफिनेटली। लेकिन ये जो जुनूनी कैफियत है भारत की, पाकिस्तान की, ये क्यों है? बस फिल्में उठा के देख लें, वहाँ पर भी पाकिस्तान और इंडिया का कुछ ना कुछ इनका क्लैश बनाया हुआ ना। वही बात है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, 100 मिलियन ज्यादा आबादी है, वो सिर्फ दे आर मेकिंग बिजनेस। और वो इसी वजह से उन्होंने डर की, खौफ की फिजा मैंने बनाई हुई ताकि अपने मुल्क में, बोली बात है, मोदी की सरकार की जब खत्म होगी उनकी वो, तो वो एक तरह से यही उनका वो है कि दे आर ट्राइंग जस्ट मेक श्योर कि उनकी जो हुकूमत है ना वो चमकती रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि भी ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ डरा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वो है फौज, वो भी रेडी है। पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। या डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम पॉजिटिव रहना चाहिए और साथ खड़ी हुई है हमारी पाकिस्तानी कौम। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी सिचुएशन की बात कर लें, जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका गाहे बगाहे हम लोग जो है वो तज़किरा करते भी रहते हैं। सोशल मीडिया की भी बात कर लें, वहाँ पर भी हमें नज़र आता है जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन किया गया था और काफ़ी अरसे तक वो बैन रहे। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारे हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ कह लें जिन्होंने इंडिया में जाके काम किया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वो मूवीज़ जो हैं वो उनकी, आप कह लें, पोस्टपोन्ड हो गई हैं या उनको मूवीज़ से निकाल दिया गया है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें पाकिस्तान इंडियन मूवीज़ की, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं जो कि बहुत बड़ा एक बिज़नेस जनरेट करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं। वो बेस होती हैं पाकिस्तान भारत दुश्मनी पर। साथ ही साथ जिस तरीके से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किए जाना, जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश किए जाना, जिस तरीके से अपने जासूस भेजकर जासूसी कराए जाने की कोशिश किए जाना, जिस तरीके से अपने ही मुल्क में रहकर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर जो है वो सरजद किए जाना और उसके बाद कोई सबूत भी नहीं देना इस बात का कि आखिर ये जब वाक़या हुआ इसकी जो है वो ज़िम्मेदाराना तौर पर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती, आज़ादाना तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती और उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट होता वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाता और हमें बताया जाता कि कहाँ पर जो है वो कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। किसी भी जान का नुकसान होना, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो,
एक अफसोसनाक बात है। उस पर कार्रवाई यकीनी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अभी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, दोनों पड़ोसी भी हैं। जैसे इंडिया हमारी एयर स्पेस यूज़ करता था, अब दोनों ममालिक की जानिब से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उससे नुकसान जो है वो दोनों तरफ होगा, क्योंकि जंग से कभी भी किसी का भला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कंपैरिजन करें, जब आप इस तरह की सूरत हाल कहीं पर भी पैदा कर देते हैं तो इससे ये होता है कि एक डर का, खौफ का माहौल होता है। आपके मुल्क में टूरिज़्म कम हो जाता है, आपके मुल्क में लोग नहीं आते, उस तरीके से बिज़नेस नहीं होता, स्टॉक मार्केट नहीं चलती, उस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस तरीके से फाइनेंसेस नहीं लगते हैं। ये तमाम तो चीज़ें जिनका सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन इससे आपके मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये एक सोचने की बात है कि जुनूनी कैफियत आखिर कहाँ जाके भारत की थमेगी और किस तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी सूरत हाल के हवाले से जो कि कुछ अरसे बाद हमेशा से दरपेश होती है, लेकिन आज हम ज़रा बात करेंगे कि उसके इकॉनमी पर किस हद तक नुकसानात होंगे पाकिस्तान को या इंडिया को। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन, जो कि चेयरमैन हैं एडवाइजरी FPCCI के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एक कियोस क्रिएट हुआ है आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है कि कहाँ से कहानी शुरू हुई है, कहाँ तक ये कहानी जा रही है? इंडिया रिलेटेड ना, देखें बात यह है कि इंडिया को, मोदी साहब को हर थोड़े दिन के बाद एक बुखार उठता है और उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, अगर आप बिगनिंग से देखें तो उस आज तक जो है उनकी वो है वो उसमें पूरी की पूरी जो है वो मुसलमानों के मुखालिफ है। और वो वहाँ पे जो BJP ने अपनी जो डॉक्ट्रीन है उनकी, वो मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके और बयानियाँ बना के तो वो इक़्तिदार में आए थे। और जो सेकुलरिज़म है इंडिया का जो स्लोगन है शुरू से उनके फोर फादर्स की तरफ से, तो वो भी उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया और उसके खिलाफ उन्होंने अपनी एक तरीक़ाकार बनाया और वो हर साल उसमें रीइंफोर्स करने के लिए या हर 6 महीने बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो ये तो एक उनकी मेंटालिटी भी है और गालबन उनकी ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन अब इसके जो असरात हैं वो आप देखें, शुरू से आज से 25 साल से लेके और आज तक अगर आप इसके असरात देखें तो उन्होंने जो इंडियन पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसको मुस्तकिल उन्होंने एक बुखार में मुब्तला रखा हुआ है और वो लोग अब जुनूनी बन गए हैं और मुसलमान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक उनके अंदर जुनूनियत और इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसके नताइज जो है अभी आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में और पाकिस्तान में जो सिखों की किलिंग्स की उन्होंने, तो उसका भी आप देख लीजिए कि ये उनकी मेंटालिटी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से जो एक उनका इंटरनेशनल परसेप्शन था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो भी टार्निश हो गया और अब दुनिया उनका ये जो प्रोपेगेंडा है या जो बयानिया है वो उसको बाय नहीं कर रही। क्योंकि हर लोग पहले तो पाकिस्तान बोलता था उनके बारे में, अब दुनिया ने खुद से देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि ये किस मेंटालिटी के लोग हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं उनकी अब दिख नहीं रही। और अब ये जो लेटेस्ट उन्होंने अनलीश किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो जो एपिसोड पहलगाम वाला, तो उसमें देखें उन्होंने बेगुनाह 26 लोगों को मारा अपना ड्रामा स्टेज करने के लिए। और वो पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से वो 400 किलोमीटर दूर वो पहलगाम जगह है जहाँ पे ये सारा वाक़या स्टेज किया गया है। और उसमें अब दुनिया को समझ आ गई है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। और बल्कि अब इंडिया के अंदर भी जो उनके लोग हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, आम पब्लिक के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है और वो इसको बाय नहीं कर रहे। बाकी जो बात कह रहे हैं वो कि जी वो पानी बंद कर देंगे, अब ये भी हिमाकत वाली बात है। देखें प्रैक्टिकली और टेक्निकली वो पानी बंद कर नहीं सकते, 20 साल चाहिए उनको पानी बंद करने के लिए। ना मैं बात यहाँ पर काटूंगी, अक्सर ये वाला जो बयान है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, इससे पहले भी हुआ है और हमेशा यही कहा जाता है कि पानी बंद करना पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये बताइएगा कि पॉसिबिलिटी इसकी क्यों नहीं है, और अगर नहीं है पॉसिबिलिटी, एक आम आदमी को ये बात समझ में आ रही है, तो इतनी बड़ी जो जमहूरियत है उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बात यह है कि पानी आता कहाँ से? पानी ग्लेशियर से आता है और बारिशों से आता है और पानी के लिए कुदरती रास्ते होते हैं और वो मैन मेड रास्ते नहीं होते, ठीक है।
और वो उससे फिर वो झरनों से और आबशारों से फिर वो दरिया बनते हैं और फिर इस तरीके से बहते हुए कुदरती तौर के ऊपर वो आते हैं। और पानी जो है वो कोई बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी तो है नहीं, ठीक है ना, कि हम उसको टूटी से बंद कर देंगे या शावर का पानी है टूटी बंद कर देंगे। ये तो कुदरती तरीके से और उसमें लाखों क्यूसिक्स गैलन पानी जो है वो गुजर रहा होता है, यानी पर सेकंड, ठीक है। तो अब उसको वो बंद कर देंगे। अच्छा जी, बंद करने के लिए उन्हें वहाँ पे डैम बनाने पड़ेंगे और उतने बड़े डैम बनाने पड़ेंगे जितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए तो उन्हें अरबों डॉलर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें 15, 20, 25 साल का अरसा चाहिए। नंबर 3, उसके लिए लोकेशंस चाहिए। अब पाकिस्तान ने कालाबाग डैम बनाना था तो झगड़ा पड़ गया ना भी कहाँ बनेगा कैसे, तो इसी तरीके से वहाँ भी बनाने के लिए उनको लोकेशंस भी चाहिए होंगी। फिर वहाँ के जो प्रॉब्लम होंगे सोशल या सूबाई मसले वो भी उठेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो अब वो सिर्फ अब उनके लोग जो है, उनकी पब्लिक जो है वो कैसे बाई कर रही है, उनके जो वो लोग हैं जिन्होंने उनको जुनूनियत में मुब्तला किया हुआ है, वो उनका प्रोपेगेंडा जो है मोदी साहब का वो बाई करते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ भी जो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिनमें उनके फौजी भी शामिल हैं और उनके दानिश्वर भी हैं, उनके सहाफ़ी भी हैं, आम पब्लिक भी है, बिजनेसमैन भी हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये हिमाकत वाली गुफ्तगू है, ये नहीं हो सकती। तो ये एक उन्होंने अपना कल्ट जो बनाया हुआ है, वो सिर्फ कल्ट उसको बाई करती है और कोई बाई नहीं करता। तो आखिर में ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अब, एक तो ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करते हो लोगों के जहनों में इस तरह की चीज़ें, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी बात की कि जुनून की हद तक लोगों के अंदर नफरत पाई जाती है। जैसे ही हमें लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने लगी है, वहीं हम देखते हैं कि इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है। अब आप ये बताएंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज था, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान कई अरसे तक दूसरों की, आप कह लें, जंगों में मुलव्वस रहा, अपना नुकसान किया। इतना नुकसान करने के बावजूद अब हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर पोजीशन पर लेकर जा रहा है। इस तरह के वाक़यात या इस तरह के बयानात आलमी मीडिया पर किस तरीके से रोनमा होते हैं और कितना इमेज किसी भी मुल्क का जो है वो ख़राब होता है? नंबर 1 तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में मुलव्वस नहीं रहा। पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई है। अभी भी आप देखें, अब अफगानिस्तान से अगर दरअंदाजी हो रही है तो हमें उसका अपना डिफेंस करना पड़ता है ना। फिर वहाँ से मुहाजिरीन हमारे आए, 20-25 लाख मुहाजिरीन की हमने मेज़बानी की, तो हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कभी भी जंग में ना हिस्सा लिया है, ना जंग में कभी मुलव्वस हुआ है, ना किसी मुल्क में दरअंदाजी की है। लेकिन पाकिस्तान का असल में, जो अब आपने क्वेश्चन किया ना, पाकिस्तान का असल में इकनॉमिक पोटेंशियल इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मादनियात में मौजूद हैं, सोने के, तांबे के और कोयले के, और आपका अल्लाह भला करे चूने के और मार्बल के। 325 अरब टन के हमारे पास मार्बल के सिर्फ ज़खायर हैं। तो आप इससे, और ये चूने के जो ज़खायर हैं जिससे सीमेंट बनता है, वो तो लामहदूद हैं, उसकी कोई काउंटलेस है। तो बेशुमार हमारे पास इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इतनी अच्छी हमारी आवाम है, पब्लिक है, इतने लोग मेहनती जफाकश हैं। इस सारी सिचुएशन में असल में कुछ लोग, और ख़ास तौर पे इंडिया, उनको हम, उनकी आंखों में हम खटकते हैं। इस वजह से जंग हम पर मुसल्लत की जाती है कि कहीं किसी तरह ये कौम जो है अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए और एक दुनिया की सुपर पावर ना बन जाए। तो ये उसके पीछे बिहाइंड उसके रीज़न है। और कुछ हमारे यहाँ नासमझ लोग जो हैं वो इसके पीछे चल पड़ते हैं और इस तरीके से फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लेकिन आप देख लें, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी इस तरीके से ये जो क्रिएशंस की जाती हैं, हम लोग उससे अल्लाह के फजल व करम से फिर निकल आते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की बजाय और मजबूत हो गया। पाकिस्तान में अब आप देखें, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरीके से अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे विजिट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह खैर करे, और ये इस तरह की जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इनका कोई असर नहीं होगा। और पाकिस्तान अगले कुछ टाइम में बहुत नज़दीक इंशाल्लाह मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश करेगा और तरक्की करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे किसी भी कौमों को बनने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके लीडर्स होते हैं वो आपको किस तरीके से जो है वो गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आपको बता रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं और पाकिस्तान हमेशा ये कहा जाता है कि मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, मुश्किल दौर से गुज़रा भी, हम जो है वो गिरे भी, लड़खड़ाए भी, संभले भी, लेकिन ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो फ्लॉरिश करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, हमने बड़े बुरे हालात देखे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे पड़ोसियों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और उसमें डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और बार बार ये कहा जाता है कि हमने जंग करनी है या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि आप ये देखें कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी जब तक जो है वो मुतासर नहीं हो रही तब तक तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे मुल्क को धमकी देना जो कि ख़ुद एक न्यूक्लियर पावर है और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बयानात तमाम तर हमारी क़यादत, चाहे वो हम कह लें हमारी अस्करी क़यादत हो, चाहे हम अपनी हुकूमत की बात कर लें, हम किसी भी ऐसे शख्स की बात कर लें जो क़यादत का हिस्सा है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और हम लोग जो है वो खड़े हुए हैं। और पूरे पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से मुजाहरा किया है इस बात का कि हम सब लोग मुत्तहिद हैं, चाहे हमारे अंदर जितने मर्जी इख्तलाफात हों, सियासी इख्तलाफात हों, ये तमाम तर चीज़ें हों, जिस तरीके से हम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेते हैं, वो हमारे अंदरूनी मामलात एक तरफ, लेकिन अगर कोई और जो है वो हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम उसको जो है वो सब मुत्तहिद होकर जो है वो जवाब देते हैं। उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की करता रहे, इकॉनमिकली स्ट्रॉन्ग होता रहे और मैं और आप देखें पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।